अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी बनती है। चाइनीज़ पुलाव भी बनता है और चाइनीज़ बिरयानी बहुत ही डिफरेंट होती है पुलाव से। तो मैं आज आपको चाइनीज़ बिरयानी बनाना सिखाऊंगी, झटपट तैयार हो जाएगी। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। बहुत ही झटपट तैयार हो जाने वाली है कि दिल खुश हो जाएगा। तो चलें अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाइनीज़ बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले लिया है मैंने बोनलेस चिकन। इसे जूलियन कट कर लिया है और ये 750 ग्राम है। तो इस रेसिपी में कटिंग बहुत मैटर करती है। चिकन की कटिंग, वेजिटेबल्स की कटिंग आपने जूलियन ही करनी होती है। अगर डिफरेंट होगी तो रेसिपी का लुक ही सारा चेंज हो जाता है। तो अब इसके साथ चाहिए है नमक 3/4 चाय का चम्मच, पिसी काली मिर्चें 3/4 चाय का चम्मच और चॉप लहसुन चाहिए है 1 चाय का चम्मच। तो चलें सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसमें हम डालेंगे नमक और साथ ही इसमें शामिल करेंगे पिसी काली मिर्चें। नमक मिर्च आप अपने ज़ायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपको तीखा पसंद हो आप उतनी मिर्चें तेज़ भी कर सकते हैं। चॉप लहसुन जाएगा इसमें और इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को मैरिनेट करके आपने तकरीबन आधा घंटा रखना है, या अगर कम टाइम है तो कम से कम 15 से 20 मिनट आपने इसको मैरिनेट करके रखना है। इससे चिकन में बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा और चिकन का फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। तो अब मिलते हैं आधे घंटे के बाद। और साथ ही यहाँ पे हमें चाहिए हैं बासमती चावल। इसे मैंने अच्छे से भिगो कर रखा है और ये 6 कप हैं और क्वांटिटी में अगर नाप करें तो ये 1.25 किलो हैं। और इसे भीगे हुए आधा घंटा हो चुका है। और ये मैरिनेट चिकन है, इसे भी आधा घंटा हो चुका है मैरिनेट किए हुए। और यहाँ पर शिमला मिर्चें चाहिए हैं 2 से 3 अदद छोटे साइज़ की, और इसे भी मैंने जूलियन कट किया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस रेसिपी में वेजिटेबल्स की कटिंग बहुत मैटर करती है, तो हर चीज़ की कटिंग जूलियन ही करनी है। यहाँ पे जूलियन कट गाजर चाहिए हैं 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ की, और जूलियन कट कैबेज चाहिए हैं 1 अदद दरमियाने साइज़ की। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और मटर चाहिए हैं बिल्कुल फ्रेश 2 कप या 500 ग्राम। और चॉप किए हुए प्याज चाहिए हैं 1 दरमियाने साइज़ का। और वेजिटेबल्स की आप क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद हैं तो आप ज़्यादा डाल लें। नमक चाहिए है 1.5 चाय का चम्मच, पिसी काली मिर्चें 3 चाय के चम्मच, और यहाँ पर चाहिए है कुटी लाल मिर्चें 2 चाय के चम्मच। मिर्चें हम ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं, अगर आपको कम तीखा पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं। चिकन पाउडर चाहिए है 2 चाय के चम्मच, ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें। और चॉप लहसुन चाहिए है 4 से 5 जवे, इसे मैंने चॉप कर लिया है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है पानी, और पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल डालेंगे 2 टेबल स्पून, ताकि चावल जो हैं वो बिल्कुल खिले खिले बने। नमक जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच, और सोक बासमती राइस जाएंगी भीगे हुए चावल। और चावलों को आपने पूरा नहीं गलाना, जैसे बिरयानी में करते हैं कि 1 या 2 कनी आपने रहने देनी होती हैं, क्योंकि बाद में भी दम देंगे तो ये फिर हलवा बन जाएंगे। तो इसलिए ये देखें ये अच्छे से पक चुके हैं। चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। और यहाँ पर एक पैन में लिया है ऑयल। ऑयल मैंने 2 से 3 टेबल स्पून लिया है। इसमें चॉप प्याज शामिल करेंगे और इसे सौते करेंगे। प्याज़ों को आपने बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा सौते करना है। 2 से 3 मिनट में ये सौते हो जाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। प्याज अच्छे से सौते हो चुके हैं। अब इसमें चॉप लहसुन शामिल करेंगे। 2 से 3 जवे लहसुन के थे, उस चॉप कर लिया मैंने। 2 टेबल स्पून की जितनी इसकी क्वान्टिटी होगी, अगर आप नाप करना चाहें तो ये 2 टेबल स्पून होंगे। अब इन दोनों को अच्छे से हमने सौते करना है, जब तक कि लहसुन की खुशबू नहीं आने लग जाती, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। तो ये अच्छे से सौते हो चुके हैं। अब इसमें मटर शामिल कर देंगे, और मटरों के साथ हम इसमें गाजर शामिल कर देंगे। गाजर और मटर गलने में ज़्यादा टाइम लेती है, इसलिए हमने ये दोनों वेजिटेबल्स पहले डाली हैं, ताकि ये अच्छे से गल जाएँ। जब ये आधी गल जाएंगी फिर हम बाकी वेजिटेबल्स शामिल करेंगे इसमें। इसे हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से सौते करना है। 3 से 4 मिनट के बाद इसमें हम मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल करेंगे, जिसे मैरिनेट किए हुए तकरीबन आधा घंटा हुआ था। और इसके साथ हमने इसे अच्छे से पका लेना है, जब तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता और वेजिटेबल्स अच्छे से गल नहीं जाती। तकरीबन 4 से 5 मिनट ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे हमने पकाना है। और चम्मच आपने बीच में चलाते रहना है, ऐसे ना हो कि सब्ज़ियाँ सारी जल जाएँ। तो अब तकरीबन 4 से 5 मिनट हुए हैं और चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है, सब्जियां भी अच्छे से गल चुकी हैं। अब इसे एक बार अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है।
अब इसमें बंद गोभी शामिल करेंगे और इसे 1 मिनट अच्छे से पकाएंगे। आपने इसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, वरना इसका क्रंच ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें हल्का सा क्रंच होना चाहिए। बस 1 मिनट पकाएंगे और 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें हम नमक शामिल करेंगे और साथ ही इसमें जाएंगी पिसी काली मिर्चें। काली मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे थोड़ा तीखा पसंद है तो इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली है। अगर आपको कम तीखा पसंद है तो आप थोड़ी कम भी डाल सकते हैं। अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें चिकन पाउडर शामिल कर देंगे और साथ ही कुटी लाल मिर्चें डाल देंगे। चिकन पाउडर अगर आपके पास नहीं है, चिकन क्यूब्स है, तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन आधा डालिएगा, पूरा नहीं डालिएगा। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे 1 मिनट अच्छे से पकाकर इसमें हमने शिमला मिर्च शामिल कर दी है। शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा नहीं पकाते, वरना इसका कलर भी ख़राब हो जाता है, इसका क्रंच भी ख़त्म हो जाता है। बहुत ही बुरी लगती हैं, ये पीली हो जाती हैं। इसलिए जब आपने शिमला मिर्च डालनी है तो आपने इसे ओवर कुक नहीं करना। बस 1 मिनट अच्छे से हमने इसे पका लिया है। अब इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे और आपने शिमला मिर्च डालने के बाद इसे ढकना बिल्कुल भी नहीं है, वरना इसका ग्रीन कलर ख़राब हो जाएगा। सोया सॉस के बाद इसे सिर्फ आधा मिनट पकाया है और अब इसे हमने निकाल लेना है। आधा निकाल लेंगे हम। और आप फ्लेम चेक कर लें, बिल्कुल लो होनी चाहिए, दम वाली फ्लेम, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी हमने इसे दम देना है। आधा मसाला मैंने निकाल लिया है, जो आधा रह गया इसके ऊपर हमने उबले हुए चावल डाल देने हैं और चावल भी हम आधे डालेंगे। लेयर्स हमने बिछानी है, नीचे मसाले की लेयर थी, ऊपर चावल की लेयर है और चावलों को अच्छे से हम फैला देंगे। अब ये फैल चुके हैं। अब इसके ऊपर हमने शामिल कर देना है बाकी की वेजिटेबल्स जो हमने बचाई थी। एक लेयर इसकी डालेंगे और फिर बाकी चावल हमने इस पर डाल देने हैं। आधे चावल डालेंगे, सारे चावल नहीं डालेंगे, 3 लेयर्स में बनाऊंगी। तो अब तीसरी लेयर वेजिटेबल्स की डालेंगे, ऊपर से चावल डालेंगे अच्छे से और इसके बाद इसे हमने दम दे देना है ढककर, बिल्कुल लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक। तो अब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे चावल बनकर तैयार हो चुके हैं। देखें कितने खिले खिले और कितने मज़ेदार बने हैं। ये देखें इस तरह के होने चाहिए चावल। इसको आपने बहुत ज़्यादा दम नहीं देना, बस 10 से 15 मिनट ही देंगे। अगर बहुत ज़्यादा देंगे तो चावल हलवा बन जाएंगी, क्योंकि चावल ऑलरेडी पहले हमने आधे गला लिए थे उबालते हुए। तो ये देखें माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं चाइनीज़ बिरयानी की। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनी है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को विज़िट करें। बहुत ही मज़ेदार और न्यू और बहुत ही टेस्टी सिंपल इजी रेसिपीज़ हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को विज़िट करें और काइंडली मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी चाइनीज़ बिरयानी की डिफरेंट रेसिपी पसंद आई होगी और जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।